देखो, मराठों के उदय का दूसरा भाग है, उसमें अष्टप्रधान की बात मैंने बताया। सबसे पहले उसमें पेशवा, सबसे ऊपर पेशवा होता है जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं। उसके नीचे अमात्य होता है, अमात्य के नीचे मंत्री जी होते हैं, मंत्री जी के नीचे सचिव होते हैं, सचिव के नीचे समंत, सुमंत जिसको कहते हैं सुमंत होता है, सुमंत के नीचे सेनापति होता है, सेनापति के नीचे पंडित राव होता है, पंडित राव के नीचे न्यायाधीश होता है। बात में इतने व्यक्ति हैं। देखो, पेशवा को प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री के नीचे मजूमदार है, मजूमदार के नीचे वाकिया नविश है, वाकिया नविश के नीचे सुर नविश है, सुर नविश के नीचे दबिर है, दबिर के नीचे सर ए नौबत है जो सेनापति होता था। ये प्रमुख है, ये प्रमुख पेशवा। पेशवा के जो शिवाजी थे, शिवाजी के अष्ट दिग्गज ये लोग होते थे। शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हुए वो बहुत ताकतवर नहीं हुए। उनका पौत्र एक थे साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, और छत्रपति की उपाधि लेते थे। छत्रपति साहू जी के दरबार में व्यक्ति रहता है जिसका नाम था ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ, वो ब्राह्मण था। बालाजी विश्वनाथ एक बहुत ही योग्य व्यक्ति था, इसलिए उसने मराठा साम्राज्य को विस्तारित किया और शक्तिशाली बनाया। देखिए, उसने मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को चौथ और सरदेशमुखी देने के लिए मजबूर कर दिया। उसने मुगल साम्राज्य का जो क्षेत्र था उसके कई भागों को जीत लिया और मराठा साम्राज्य मिला लिया। वह एक कुशल नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, अच्छा कूटनीतिज्ञ था। उसी का लड़का हुआ बाजीराव प्रथम। दिखाते हैं बाजीराव प्रथम को, ये तो लिख लिए होंगे। ठीक है, देखो एक पिक्चर आई है बाजीराव मस्तानी, देखे होगे तुम लोग? चलिए ठीक, हम लिखाएंगे भी नहीं। ठीक है, देखो मराठा संगठन, बालाजी बाजीराव का पुत्र था जिसका नाम था बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव मर गए तो उनका पुत्र बना बाजीराव पेशवा। ध्यान से सुनो बाजीराव प्रथम कहानी। बाजीराव बहुत ताकतवर व्यक्ति था। वह एक कुशल सेनापति, महत्वाकांक्षी, उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ था। वह अपने अन्य क्षेत्रों को आपस में मिलाने की क्षमता रखता था। ये जो बाजीराव है, बाजीराव की कहानी बहुत प्रचलित है। उसके जो घोड़ा पानी पीते थे, अटक से लेकर के कटक तक पीती। ये कटक है यहाँ पर, ये अटक है अफगानिस्तान में। ठीक है, कटक से लेकर अटक तक इतना पानी पीने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रों को ये जीत लिए थे। पानी पीने का मतलब ये कटक से लेकर अटक, कटक है उड़ीसा में, अटक है अफगानिस्तान में, इतना क्षेत्र विस्तारित कर लिया था। अब जाहिर सी बात है लड़ाई होना लाजमी है। देखिए, उसने मालवा गुजरात पर अपना अधिकार कर लिया। देखो, गुजरात 10 के ऊपर पाकिस्तान पर अफगानिस्तान है, उन क्षेत्रों को जीत लिया। बाजीराव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी उसने मराठा संगठन का निर्माण किया था। ध्यान से सुनो, मराठा संगठन में देखो उन्होंने क्या किया, मुगल विजित क्षेत्रों को, जो क्षेत्र मुगल से जीते थे वहां पर अन्य छोटे छोटे जो है सरदार नियुक्त कर दिए। जैसे नागपुर में होते थे एक व्यक्ति थे, उनका नाम था राघोजी भोसले, उनको बना दिया, आप जाइए वहां शासन करिए। बड़ौदा में एक व्यक्ति, उनका नाम था पीला जी, पीला नहीं पीला है, पीला जी। ठीक है, पीला जी गायकवाड़, बस इतना याद रखिए। बड़ौदा में गायकवाड़ हो गए, नागपुर में भोसले हो गए, इंदौर में होलकर हो गए, ठीक है, और ग्वालियर में सिंधिया हो गए। अभी यही एमपी में है। सिंधिया नाम नहीं सुने हो? माधव, ये अभी जो सिंधिया इसमें मंत्रालय में है, वही खानदान है, सब बीजेपी में है अभी। ठीक है, हिलाइए मत। ठीक, अब देखो सिंधिया, बाजीराव ने इन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान किया। बाजीराव ने कहा तुम जाओ, जितना टैक्स वसूलना है वसूलो, बाकी वसूल करके हमको दो उसका भाग। किसका फायदा हुआ? बाजीराव, समझे? और उन्होंने कहा कि जाओ आक्रमण करो, क्षेत्रों को जीतो, इसके बाद मैं जहां आक्रमण करूंगा वहां तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा, वहां आपको सेनापति बनाएंगे, वहां लड़ाई करना पड़ेगा। कहीं हाँ ठीक है, तैयार हो गए सब। हम भी होते हैं, बहुत तैयार हो। चलो देखो, यहाँ पर बाजीराव प्रथम
बाजीराव प्रथम लड़ते लड़ते बेचारा एक बार उसको बहुत तेज बुखार आ गया, इतना तेज बुखार आया कि मर गया, बुखार से मर गया। भागा दौड़ते हुए पानी में नदी थी उसमें डूब करके मर गया। बाजीराव प्रथम बुखार से मरा था, फीवर हो गया बहुत तगड़ा। बाजीराव प्रथम मर गया। इसके बाद उसका पुत्र था बालाजी बाजीराव, वह पेशवा बना, दूसरा पेशवा बना। बालाजी बाजीराव पेशवा जब बना, ये पेश नहीं बना, पेशवा बना, ठीक है, पेशवा बना। उन्होंने क्या किया, उन्हें मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल, उड़ीसा, बीजापुर तथा औरंगाबाद क्षेत्रों को जीत लिया। उन्होंने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल, उड़ीसा, बीजापुर, औरंगाबाद इन क्षेत्रों को जीत लिया। अब इससे क्या होगा, इससे जैसे हर क्षेत्र को जब जीत लोगे तो वहां की जनता भयभीत हो जाएगी, उसमें उनके कारण राजपूत, जाट, बुंदेल अफगान ये सब डर गए बहुत ज्यादा। ये बात लिखे तुम लोग पूरा ऐसा लिखे हो, नहीं लिखे हो? अब ये डर गए उस समय। देखो एक्चुअली मराठों ने क्या किया, ध्यान समझो, मराठों ने गलती किया, तो वही गलती मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको हटाएं। देखो ये क्षेत्र है पंजाब वाला और मराठा है इस वाले क्षेत्र में, ये पूरा क्षेत्र मराठे का है। मराठों ने क्या किया, पंजाब को जीत लिया, पंजाब पर आक्रमण किया, पंजाब को जीत लिया। पंजाब का क्षेत्र, पंजाब पर किसका शासन था, अहमद शाह अब्दाली का शासन था। आई समझ में नहीं, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली को पता चला कि मराठों ने पंजाब को जीत लिया है। अहमद शाह अब्दाली ने एक बड़ी सेना लेकर के आया, यहीं पर अफगानिस्तान में था वो, यहां से आया। इसके बाद वहां लूट, इतना भयंकर युद्ध हुआ, ये पूरा क्षेत्र को जीत लिया। जब ये जीत लिया, गुस्सा बहुत बड़ा था उसको, फिर आया दिल्ली की तरफ। दिल्ली में जो मराठे थे बड़ा बुरी तरह से काटा था, हाँ बहुत बुरी तरह काट करके पूरा एक जैसे पूरा होता है ना, तो लोग पियरा कहते हो, उसको पूरा एक गांज लगा दिया, ऐसे पूरा काट करके पूरा ऐसे गांज लगा दिया। ये बहुत बुरी तरह काटा था। 1761 में जो ये लड़ाई हुई, जिससे मराठे हार गए और जितने भी उनके विजय क्षेत्र थे अहमद शाह अब्दाली ने जीत लिया, और इस तरह से मराठा शक्ति का पतन हो गया, मराठा खत्म हो गया। बात समझी नहीं, ये पूरा हो गया खत्म, ठीक है। अब देखो 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति क्या थी। एक्चुअली उस समय भारत में वस्तुएं बनती थी, परंतु हाथों से बनती थी। देखो मराठों को कौन निपटा दिया, अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण करके मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी, झकझोर दिया पूरे मुगल साम्राज्य को, समझे, मतलब पकड़ नहीं झकझोरा, पूरा बुरी तरह मारा था। दिल्ली को कई दिनों तक लूटा था, करोड़ों की संपत्ति लूट करके लेके चला गया नादिर शाह। कहां से आया था, ईरान से, समझे। वहां का जो तख्ते ताउस था, जिसमें करोड़ों का मतलब अरबों का संपत्ति उसमें लगा हुआ था, हीरे जवाहरात सब सारा चीज में लगा हुआ था, उसको लूट करके लेके चला गया नादिर शाह। ये सब आक्रमण से क्या हुआ, भारत में जो यूरोपीय आए थे उनको मजबूत बना दिया, क्योंकि मुगल हार गए, ध्यान समझो, मराठे हार गए, मुगल हार गए, सब हार गए, मजबूत कौन होगा, यूरोपीय कंपनी होगी। तो यूरोपीय कंपनी क्या हुई, मजबूत हो गई। देखिए देशी विदेशी शक्तियों का मजबूत होना, बंगाल और दक्षिणी प्रांत के साम्राज्य का स्वतंत्र होना था। ये एक्चुअली ये सब हार गए, और जो छोटे छोटे राज्य थे आपस में लड़ते रहते थे। ये सब छोटे राज्य हैं, ये सब आपस में, यहाँ के जो शासक थे आपस में लड़ते रहते थे, जिसके कारण क्या होगा, ये लोग जितने लड़ेंगे ये यूरोपीय उतने मजबूत होंगे। इतना मजबूत हो गए, पूरा भारत पर शासन किया और 200 वर्षों तक शासन किए। इसके बाद फिर खूब कुटे लूटे मारे पीटे खूब किए, ठीक है। देखो यही मैंने बताया 1739 का नादिर शाह का आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई, मुगल साम्राज्य को क्या किया, खत्म कर दिया। और उस समय जो भारत में जो किताबें छपती थी, भारत में जो किताबें छपती हाथ से लिखी जाती थी, और यूरोप में जो किताबें छपती थी वो मशीन में छपती थी।
तो किसकी किताबें सस्ती होंगी? मशीन वाली। भारत जो कपड़ा बनता था हाथ से बनता था, वहां पर मशीन से बनता था। कौन अच्छा होगा? मशीन वाला, इसलिए वो सस्ती होती थी। हमारे यहाँ तकनीक का विकास नहीं हुआ था, वहां तकनीक का विकास हो चुका था। बात समझ नहीं? यही कारण है कि यूरोपीय शक्ति मजबूत होती चली गई। ये सब सारी बातें मैंने लिखा है। देखो ये बाबर नामा अकबर, ये सब हाथ से लिखी हुई किताबें हैं। वहां पर मुद्रणालय में छपती थी, मतलब मशीन से छपती थी। उनके पास हल्की तोप थी, बंदूकें थी, ये सब थी। हमारे पास क्या था? तलवार। सामने आके लड़ाई कर रहे हैं, वो दूरिये से ठोक के चला गया। ये जहीन चुल्ला से मारे, दूरिये से ठोक के चला गया। क्या समझे? जब तक ऊंटे हाथी बैठाए तो घुमाई, तब तक उन्होंने एक तो घुमाई चला दी। तो ऐसे चलो। देखो 18वीं शताब्दी में जो, ध्यान समझो, 18वीं शताब्दी भारत में व्यापार और वस्त्र निर्माण का विस्तार हो रहा था, परंतु यूरोप की तुलना में कम था। देखो माल का ज्यादातर निर्माण छोटे छोटे कंपनी होता था। ध्यान समझो, वहां पर बड़े पैमाने पर होता था, हमारे यहाँ छोटा छोटा पैमाने पर होता था। इसलिए हमने क्या किया? देखो मुगलों ने क्या किया? मुगलों ने सबसे ज्यादा विदेशियों पर निर्भर हो गए। क्या हुआ? काय भावनाओं में भर गए। हम मुगलों ने क्या किया? ज्यादातर विदेश से वस्तु मंगाना शुरू कर दिया। जब विदेश से वस्तु मंगाएंगे तो हमको नुकसान होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जब वस्तु बनेगी तो हमारे लोग उसमें काम करेंगे। जब हमारे लोग काम करेंगे, हमारे लोग के हाथ में रोजगार मिलेगा। जब हमारे लोग के हाथ में रोजगार मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो समृद्धि बढ़ेगी। आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे विद्यालय में पढ़ेंगे, समझे? अच्छी शिक्षा लेंगे। क्या समझे? इसलिए घरेलू वस्तु का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, विदेशी वस्तु का प्रयोग कम करना चाहिए। ये बात समझ गए? इस तरह से अब उस समय क्या था, जो यूरोपीय थे नए नए मार्ग का निर्माण कर रहे, नए नए मार्ग खोज रहे थे। देखो नवसैनिक शक्ति का निर्माण कर रहे थे, ताकि पानी में युद्ध हो तो पानी में भी जीत सके, धरती पर हो धरती पर जीत सके। हमारे यहाँ क्या है? खाए पी के लोढ़ा गए अजगर की ना, लोढ़ा गए अजगर। समझे? इस तरह से भारतीय शक्तियां कमजोर हो गई तो यूरोपीय शक्तियां उत्थान कर गई। यूरोपीय शक्ति मजबूत हो गई, यूरोपियों का भारत पर अधिकार हो गया। अब यूरोपीय करेंगे शोषण। अब कक्षा 8 में, ये कक्षा 7 में समाप्त हो जाएगा। क्या समझे? 200 वर्षों तक यूरोपियों ने लूटा है भारत, मतलब अंग्रेजों ने। क्या समझे? हाँ, इसका मूल कारण यही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसकी आगे कहानी अगले एपिसोड देखेंगे। तब तक के लिए ठीक है।